सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान में भी इस वक्त 250 से ज़ायद मरीजों के मुख्तलिफ सूबों के अंदर खासतौर पर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। ईरान के बॉर्डर से जितने मरीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनके लिए क्वारंटाइन बनाया गया, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो तफ्तान में, अब डेरा गाजी खान में या सक्खर में क्वारंटाइन बना है, उसमें मरीज़ों के लिए जिस किस्म के इंतज़ामात है, उल्टा जो इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं है उनको भी ख़तरा लाहक हो गया है। पहले ही ये कहा गया कि तफ्तान में जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया गया है वो हैंडल नहीं था, बल्कि वो मिस हैंडल था और बेहतर तरीके से वहाँ पर इंतज़ामात नहीं थे। यही सूरत हाल अब डेरा गाजी खान में बनने वाले क्वारंटाइन सेंटर की हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले आपने बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर वीडियो भी देखी। जो सूरत हाल है कि एक ही हॉल में लोग बैठे हुए हैं और रात के वक्त तो ये सूरत हाल है कि बिस्तर कम है, लोगों की तादाद ज़्यादा है, एक ही जगह पर सो रहे हैं, एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, तो ख़तरा 100% बढ़ गया है उन लोगों में जिनमें यह मर्ज़ नहीं भी था। तो अब वो वहाँ से निकल कर जब आगे जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। पंजाब के हवाले से पहले इंतज़ामात पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान लग रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करते हैं सिंध के हवाले से, तो सिंध में बेहतर इंतज़ामात किए गए पहले दिन से ही कि खुद से सिंध हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मंगवाई है जो किट्स हैं वो भी, और यहाँ पर क्वारंटाइन भी बनाए गए, डॉक्टर्स को भी बड़ा अवेयर किया गया है। लेकिन सक्खर में जो क्वारंटाइन सेंटर बना है उसके हवाले से भी बेहतर इत्तलात नहीं है कि वहाँ पर भी इंतज़ामात वैसे नहीं जैसे कि होने चाहिए हैं। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बलूचिस्तान के बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी मौजूद हैं और सिंध से वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त हमारे साथ वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, आपके वक्त का आपसे आगाज़ करते हैं। सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि मार्केट्स बंद रहेंगी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इंटरसिटी बस के हवाले से भी, तो ये अमल दरामद कैसे अब आपकी हुकूमत करवाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये थोड़े से मुश्किल फैसले ज़रूर हैं हमारे लिए भी कि इनके लिए कहना कि ये सारी चीज़ें बंद हों और फिर इसके साथ साथ उन पर अमल कराना भी। लेकिन ये सब कुछ हम लोग जो कर रहे हैं ये अपने सूबे के लोगों के लिए कर रहे हैं, बल्कि अपने मुल्क के लोगों के लिए कर रहे हैं कि ये जो वायरस है जिसका बहुत ज़्यादा ये अंदेशा है कि फैल जाएगा, और इसको रोकने के लिए ये सारे इकदाम किए गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे, हम जो ज़ाहिर है अहकामात सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, हम अब इनको अहकामात नहीं कह रहे, हम इनको गुजारिशात कह रहे हैं। अच्छा। कि हम सबसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि इससे इस वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। तो कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की, और जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से जो कानूनी स्टेप्स हैं वो भी उठाए जाएंगे। और लेकिन एक बात बड़ी खुशाइन है कि जो कल फैसले हुए उन पर अमल हो रहा है। मोस्टली जो लोग हैं उन पर खुद ही वॉलंटरी तौर पर ही अमल कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और जाहिर है जहाँ पे अमल नहीं होगा वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती भी ज़रूर करेंगे। तो सबका काम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इसमें आपकी भी हमें सपोर्ट चाहिए, मीडिया की भी, और आपके तवस्सुत से ही हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने लिए, अपनों के लिए इस बात पर अमल कराया जाए। हमें कोई खुशी नहीं है, हम कोई जाती उसके लिए ये हर फर्द का काम। से पहले आपने बोल न्यूज़ पर वो फुटेज भी देखी, वो मनासिर भी देखे। ये वो मनासिर हैं जो डेरा गाजी खान में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। एक ही हॉल में दर्जनों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर लेटे हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि रात के वक्त मज़ीद रश बढ़ जाता है। हमारे नुमाइंदे शेर अफगन डेरा गाजी खान से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल के हवाले से उनसे बात करते हैं। शेर अफगन, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक।
बिल्कुल डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में यहाँ पर 800 से ज़ायद जो ज़ायरीन हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। इनमें जो 6 के रिपोर्ट्स हैं वो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि 36 मज़ीद अफराद ऐसे हैं जिनको इन 800 अफराद से अलग रखा गया है यहाँ पर करीबी यूनिवर्सिटी मीर चाकर यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर मज़ीद ज़ायरीन की बात की जाए तो अब भी यही इत्तलात हैं कि मज़ीद 1200 जो ज़ायरीन हैं वो तफ्तान बॉर्डर से रवाना हो चुके हैं। उन 1200 में से भी जो 200 अफराद का ताल्लुक़ है वो डेरा गाजी खान से है, जबकि जो बाकी अफराद होंगे उनको अपने जो मुतल्लिका डिवीज़न है वहाँ पर जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर रवाना कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हुकूमती दावे किए जा रहे थे, जिस तरह के उन्होंने यहाँ पर ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए हुए हैं इनकी रिहाइश के लिए, लेकिन जो इंतज़ामिया की जो नाक़िस हिकमत अमली है या उनके जो झूठे दावे हैं उनका पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है, क्योंकि यहाँ पर 14 से 18 अफराद को एक ही कमरे में रखा गया है और उसके अलावा यहाँ पर सफाई के भी काफ़ी नाक़िस इंतज़ामात हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो भी डेरा गाजी खान पहुँच चुके हैं, वो भी यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन सेंटर का भी दौरा करेगा और इसके अलावा जो मरीज़ हैं जिनको अलग रखा गया है 36, उनसे भी उनकी सेहत के बारे में मालूमात शेर अफगान हमें आगाह है कि इस वक्त वज़ीर आला पहुँचे, लेकिन वज़ीर आज़म के भी अभी हमने खबर दी कि वो भी पहुँच चुके हैं इस वक्त डेरा गाजी खान में। जैसे वज़ीर आज़म जब बात करेंगे तो हम उसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन जो डेरा गाजी खान इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर का मसला है यही तफ्तान में भी हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी साहब मौजूद हैं। शाहवानी साहब, तफ्तान सेंटर जो बनाया गया था वो उस वक्त वो भी बेहतर नहीं था, सहूलियात इतनी नहीं थी और जो एक क्वारंटाइन सेंटर बनना चाहिए था वो वैसा नहीं था। जो सूरत हाल अब हुई है उसके बहुत ज़्यादा वजूहात वहाँ से भी लोगों का निकलने की है। देखिए, तफ्तान में जो क्वारंटाइन सेंटर हमने इस्टेब्लिश किया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भरपूर इक़दाम करते हुए वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थे हमने प्रोवाइड किए। अब तफ्तान को आप समझिए कि तफ्तान जो है कोई वेल इस्टेब्लिश सिटी नहीं है, एक बॉर्डरिंग सिटी है और वहाँ पर एक फैसिलिटी पहले मौजूद थी पाकिस्तान हाउस, जिसमें मैक्सिमम 2000 अफराद हम रख सकते थे, इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं थी और लोग आना शुरू हो गए 4600। बाकी 2600 अफराद के लिए रातों रात कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं की जा सकती थी, तो लिहाजा वहाँ पे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पे टेंट्स हमने अरेंज किए, वहाँ पर प्रीफैब कंटेनर्स अरेंज किए, 100 पोर्टेबल टॉयलेट्स अरेंज किए और अपने लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये मेजर्स उठाए और हमने लोगों को अकोमोडेट किए, उनको फूड फराम किया, इन सब की स्क्रीनिंग की गई, इनको मेडिकेशन फराम किए, डॉक्टर्स फराम किए, थर्मल गन्स फराम किए, एम्बुलेंसेस फराम किए। ये सारे जो हमारी जिम्मेदारी थी उससे बढ़ के हमने काम किया। गो कि ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 पे सोली ये फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन हमने कथन ये नहीं देखा, बतौर पाकिस्तानी हम आगे बढ़े और ये तमाम जिम्मेदारियाँ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने संभाले। और एक बात याद रखिए मुदस्सर भाई, अगर ये तफ्तान का क्वारंटाइन सेंटर नहीं होता और लोगों को इस क्वारंटाइन सेंटर के बगैर अलाउ किया जाता तो ये पूरे पाकिस्तान पे फैल जाते। आज तो आपके पास ये लोग कम से कम कन्फाइंड रहे हैं, इनका डेटा आपके पास है। हमने 4 रोज़ कबल जो है आउट ऑफ 4600 अफराद जिनके 14 रोज़ा क्वारंटाइन मुद्दत पूरा हुआ, उन्हें 55 बसेस में सवार करके उनके जो डेस्टिनेशन है वहाँ भिजवाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पहले ही उनकी फहरिस्त हमने और कवायद फराम किए। तो ये सारे लोग अब अपने अपने जो सूबे में भी जाकर अपने घरों में नहीं बैठे, वहाँ पर जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे बैठे हैं। अब फर्दर जो है इनकी जो ब्लड सैंपल की जो टेस्ट है वो रिस्पेक्टिव सूबों की जिम्मेदारी है वो पूरा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।